अभी तक हम लोग जो है इंटर के ज्योग्राफी में अभी तक हम लोग इंटर के ज्योग्राफी में मृदा पढ़ चुके हैं। मृदा प्राकृतिक संसाधन है। मृदा क्या है जी? प्राकृतिक संसाधन। हाँ, मृदा हम आपको बताए थे 8 प्रकार के। हर प्रकार का मृदा अलग अलग प्रकार से हर जगह पर पाया जाता है। भारत में मानसून क्लाइमेट 3 तरह के पाए जाते हैं। भारत के मानसून दक्षिण पश्चिम केरल राज्य से प्रवेश करता है। समझ गए ना? तो यहाँ मृदा के बारे में पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा बात है थोड़ा जैसे भारत में सबसे ज़्यादा चावल की खेती तो उत्तर प्रदेश में, तो क्या बिहार में नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा की गिनती करना। तो हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा भारत में अगर किसके खेती की बात करते हैं, चावल की खेती तो उत्तर प्रदेश की। लेकिन हम मृदा पढ़े थे। मृदा प्राकृतिक संसाधन था, उपयोगिता के दृष्टि से कौन संसाधन था? उपयोगिता के दृष्टि से जो है कौन संसाधन था? नवीकरणीय संसाधन था। उपयोगिता की दृष्टि से नवीकरणीय संसाधन था। कोई दिक्कत? कौन दृष्टि से? तो थोड़ा देख लेते 10वां पढ़िएगा। जैसे आपको कभी समुद्र के बारे में बताए होंगे, ध्यान से सुनेंगे सब। आपको कभी हम जो है समुद्र के बारे में बताए होंगे। किसके बारे में? तो समुद्र के बारे में बताए होंगे। तो समुद्र की संख्या कितना? 4 है ना जी। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और उसके बाद हिंद महासागर। 4 हुआ? 4 हो गया। लेकिन ग्रुप डी में लाता है महासागरों की संख्या 5। महासागरों की संख्या और प्यार मोहब्बत में 7। कहिएगा कैसे सर? तो जो प्रशांत महासागर था तो उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत। विषुवत रेखा से ये देखिए आपका ग्लोब है। ये आपका ग्लोब हो गया। हम पैसा नहीं लगाते ग्लोब में, अपने बना देते हैं। इसको कह दिए विषुवत रेखा, काल्पनिक रेखा। ग्लोब पर जो रेखा देखते हैं पश्चिम से पूरब की ओर खींचा रहता है ना, ऐसे देखते हैं ना आप लोग, तो इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। और उत्तर से दक्षिण की ओर जो ऐसे देखते हैं वो हो गया देशांतर रेखा। कौन रेखा हो गया? तो हम बात कर रहे हैं सागर का। ये विषुवत रेखा हो गया, यहाँ पे कर्क रेखा हो गया, और ये मकर रेखा हो गया, ये कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके। विषुवत रेखा के करीब होने के कारण भारत के 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बीच कहाँ बउआ? आंध्र प्रदेश में लोग जो है काले होते हैं। मजा लीजिए, एंजॉय लीजिए क्लास का। आंध्र प्रदेश के लोग क्या होते हैं? काले होते हैं, है ना जी। किसके कारण? 3-4 गो राज्य में वीडियो वायरल हुआ था विषुवत रेखा वाला, सब बच्चे लगभग देखे होंगे वो ने। तो ऐसी मजाक से कह रहे थे कि इससे बिहारी लड़का लड़की को टुकु टुकु नहीं देखता है, औसी जो है उधर का लड़की या लड़कवा के देखता है, टुकड़ू बिहरिया को देखता है। वजह यहाँ का है कि वहाँ का लड़कवा यहाँ का लड़कवा वहाँ का लड़कवा थोड़ा क्या होते हैं? सफ़ा होते हैं। आप जैसे जैसे विषुवत रेखा के यहाँ पे अगर आप हाथ में पहने रखे हैं, कच्चा धागा पहन रखे, हटाइएगा, छाँव में रहेंगे तो आदमी गोरा हो जाता है, हटाइएगा तो गोरा दिखता है। चप्पल पहनिएगा तो चप्पल का निशान पैरवा पर दिख जाता है कि हाँ इससे पहनता है ना जी। तो ठीक उसी प्रकार से छाँव में जो है गोरा हो जाता है। तो इधर में गर्मी है, इधर ठंडा भी रहेगा तो उन्हें गर्मी रहेगा दक्षिण भारत में। तो विषुवत रेखा के करीब होने के कारण इस पर ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ना कि लघुवांश के कारण। और यहाँ कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। मित्र पर गमछा, झारमी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा। ओके, ऐसे करके लगातार 8 राज्य आ जाएंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे आपको विषुवत रेखा का, बीचों बीच की रेखा को विषुवत रेखा। जैसी विषुवत रेखा के दूर जाइएगा आप लोग तो वहाँ ठंडा पड़ेगा। यहाँ ध्रुव पर 6 महीना का रात और 6 महीना का दिन होता है, जब सूर्य का प्रकाश सेवन करता है, बर्फे रहता है। अंटार्कटिक महासागर ये देखिए, तो एक महादेश कौन है? अंटार्कटिक, माने अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिका में क्या है जी? अटलांटिक महासागर है, ये अंटार्कटिक है। तो ये बर्फे से गिरा, टाइटेनिक किधर जा रहा था, टकरा गया तब पथी हो गया। तो हम चर्चा किसका कर रहे थे कि सागर का बता रहे थे, सागर का ना, कि सागर की संख्या यहाँ पे है प्रशांत महासागर, प्रशांत। ओके,
कौन महासागर? फिर ये प्रशांत महासागर ऐसे, फिर यहाँ आपको मिलेगा अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। यहाँ क्या है? महासागर। सब समझेंगे। फिर वायुमंडल, समताप मंडल, ये सब समझाए थे क्या? एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। तो अटलांटिक महासागर यहीं पे ऊपर में ही देखिएगा, ये पूरा जो है इधर उत्तरी ध्रुव है, ऊपर की ओर क्या होता है? उत्तर। तो यहीं पे देखिएगा तो आर्कटिक रहेगा, आर्कटिक क्या रहेगा? महासागर। उत्तरी पूरी जो है ना आर्कटिक महासागर ये वाला हो जाता है, ऊपर वाला प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक और उसके बाद हिंद महासागर। यहाँ पे देखोगे तो क्या रहेगा? हिंद महासागर। विषुवत रेखा के जो है जो फोल्डिंग होल है ना तो विषुवत रेखा के करीब जो हिंद महासागर 1 2 3 4 प्यार मोहम्मद में ग्रुप डी में 5 कैसे? यहाँ पर वाला प्रशांत महासागर गया, इसमें अटलांटिक महासागर भी है, इसके नीचे वाला पार्ट हिंद महासागर वाला भी। तो इस सभ्य के पार्ट के मिला के 3 गो पार्ट के मिला के कह दिया कि दक्षिण महासागर। की कह दिया जी? इसलिए कहा कि वहाँ का जलीय जीव अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, 5 गो। प्यार मोहब्बत में 7 गो कैसे? ये प्रशांत महासागर के 2 भाग में इतना फैलल है। अब प्रशांत महासागर में गए, अब घरे में कहते हैं जाओ रूमा में देखो, पूछते हैं उनका रूमा में, कहता अरे पलंग वाला रूमा में, दवाई वाला रूमा में, गंदरवा वाला रूमा में, है ना, बोलते हैं माइनमा वाला रूमा में। ठीक उसी प्रकार से एकदम मजा लूटिए, ठीक उसी प्रकार से इसको कह दिया उत्तरी प्रशांत, इसको कह दिया टिड़िंग टिड़िंग दक्षिणी प्रशांत, इसको की कह दिया? हाँ क्या हो गया ये? 2। अब ये अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक और ये साकार का अटलांटिक है। ऐसे देखो बीच में 2 गो जमीन है ना, 7 गो महादेश है, बीच में नहीं है, पूरे नीला दिख रहा है बीचों बीच। तो ये साकार अटलांटिक, ये उत्तरी अटलांटिक और ये दक्षिणी। कै हो गया? 4। यही कै हो गया? 5। आर्टिक कै हो गया? 6। और वो दक्षिणी महासागर की हो गया? 7। तब प्यार मोहब्बत में 7 महासागर को समझ गए? क्लियर? अगला बार पथी पढ़ाए थे आपको, मृदा पढ़ाए थे। तो सबसे ज्यादा मृदा कौन कौन राज्य में बताइएगा? भारत में सबसे ज्यादा कौन मिट्टी है? हाँ, कल वाला पूछेंगे, आज वाला भी उसको राज्य पढ़ाएंगे, वो भी मजा लूटते हैं ना। कल क्या पढ़ाए थे? जलोढ़। मन ने अगला बार ज्योग्राफी में क्या पढ़े थे? तो मृदा पढ़े। मृदा प्राकृतिक संसाधन है, उपयोगिता दृष्टि से नवीकरणीय। नवीकरणीय वैसे संसाधन को कहा जाता है जो समाप्त होने वाला नहीं होता, जिसका पुनः चक्रण कर सकते। लेकिन मृदा जो है नवीकरणीय संसाधन है, समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो है गंदा हो सकता है ना, इसलिए मृदा बचाना चाहिए। अगर आज मृदा नहीं रहता तो हम लोग का जो आर्थिक क्रियाएं संपन्न होता है वो कहीं हो पाता? नहीं हो पाता। तो हम चर्चा करें किसका? मृदा का। किसका चर्चा करेंगे? मृदा का। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन मृदा? वेरी गुड। जल मृदा भारत के उत्तर प्रदेश और आपको यहाँ जो कहाँ पश्चिम बंगाल और बिहार और कहाँ जी हरियाणा मिलेगा। कौन मृदा? हाँ, जल मृदा का विस्तार है ये सभी राज्यों में। किसका मजा लिए? जल मृदा का। उसके बाद चर्चा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार। वेरी गुड, राजस्थान में। अच्छा, भारत की आकृति आपको बताए थे ना कि एक देखिएगा सीन पर आ रहा ना, ये आ रहा जी। टेर टेर ये पर्वतीय है, ये क्या है? बीच वाला ये वाला पठारी। अगर दक्षिण भारत आप लोग जाओगे ना, समुद्र से 1500 ऊपर ऊंचा है वो। दक्षिण भारत को समुद्र जो है नहीं डुबा पाता, क्या वजह है? क्योंकि वो ऊंचा है। हम लोग जहाँ जाएगा समतल है, ऊंचा है। और डुबाइए तो हमरा की जाता, हम तो बिहार में है ना जी, इधर समुद्र का कोई डर भय नहीं डुबाने की वजह वही है कि वह क्या है जी, पठारी भाग है, बीच में मैदानी है। अब बिहार में यह कंडीशन है, बिहार का भी यही कंडीशन है। टेर 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 ये बिहार आपका है, बीच में नदी है। ये भाग आपका पर्वतीय है, बीच वाला मैदानी है, और ये वाला पठारी हो जाता है। छोटा नागपुर का पठार, ये विंध्याचल पर्वत, ये छोटा नागपुर का पठार, ये भी विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश, और ये जो है छोटा नागपुर का पठार। यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ी, शिवालिक, जो हिमालय 3 भाग है ना, तो शिवालिक का सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिम चंपारण में। कहाँ जी? पश्चिम चंपारण।
तो इसका भी वही भाग है, ऊपरेला बिहार का पर्वतीय है, बीच वाला मैदानी है और लास्ट वाला पठारी है। झारखंड वगैरह दक्षिण में है ना जी, बिहार के दक्षिण में है रे, तो वहाँ पठारी इलाका। चलिए इस सब्जेक्ट पर समझते हैं। सबसे पहले भौगोलिक समझिएगा तब मजा आएगा। तो भारत का ऐसे ही है, इधर देखे पर्वतीय, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सब खाली पहाड़ तुमको मिलवे करेगा, है ना। वहाँ खेती उसी टाइप का होता है, सीढ़ीनुमा खेती होता है, सीढ़ी बना बना का होता है। मृदा की चर्चा करे थे, पर्वतीय मृदा का विस्तार तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, अरुणाचल। कौन मृदा का बाबू? पर्वतीय मृदा। उसके बाद फिर किसका कै हो गया हैं? 3 हो गया। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा केरल राज्य में। लेटेराइट मृदा का विस्तार काजू की खेती के लिए होता है। एक लड़का से पूछे बता बउआ इधर जो है काजू की खेती क्यों नहीं होता? तो बोल सर इधर चोरे ज्यादा। जी नहीं, यहाँ चोर ज्यादा नहीं है। वजह यह कि अनुकूलित होता। अभी तुम लोग स्वेटर पहन के काहे ना आते हो? महंगा बिकता है, गर्मी लगता है इसीलिए। अच्छा, इधर ठंडा में रहता है, इधर ठंडा लगता है, तो दक्षिण भारत के लोग को गर्मी लगता है। वजह वो इसका ये है कि विषुवत रेखा के करीब है। दक्षिण भारत के लोग काले होते हैं क्योंकि विषुवत रेखा के करीब है। विषुवत रेखा के जो भी बीचों बीच रहता है, दक्षिण अफ्रीका तीनों रेखा गुजरता है। दक्षिण अफ्रीका से कौन रेखा गुजरता है? तीनों। दक्षिण अफ्रीका तो अफ्रीका का ही एक देश है छोटा सा, दक्षिण पूछेंगे भगा देंगे, है ना जी। तो तीनों गुजरता है, तो विषुवत वो दक्षिण अफ्रीका के लोग एकदम काले काले होते हैं और सबका खाना ताना सब अब अनुकूलित भी हो जाता है। समुद्र तो चर्चा कौन मृदा की है? लेटेराइट मृदा। कौन राज्य में? केरल राज्य में। उसके बाद आ जाता है लाल मृदा। कई मृदा हो गया? लाल मृदा विस्तार सबसे ज्यादा तमिलनाडु। 4 हो गया? 5 हो गया। काली मृदा का सबसे विस्तार ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में। कपास के लिए फेमस है, इसलिए इसे काली कपासी के नाम से भी एक होता है। दलदलीय मृदा, डेल्टा का जहाँ निर्माण होता है तो भराट मटिया रहता है, तो दलदल का कीचड़ का डर रहता है। तो दलदली मृदा में जो है कहाँ जी? आज बताएंगे आप लोग को, वन में, वन पढ़ाएंगे, है ना जी, मजा आने वाला है। तो बता रहे दलदली मृदा में मैंग्रोव वन होता है। काहे कि सब कोई भी कहीं भी होता है सब वातावरण के अनुसार होता है। जैसा क्लाइमेट रहेगा वैसा ही होगा। गर्मी के सीजन में चलेंगे हम धान रोप लेना तो नहीं। भारतवर्ष का मेघालय एक ऐसा राज्य जहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं है, तो उसका खोलेंगे तो उसका वजह यही है कि रेलवे लाइन नहीं है। तो रेलवे लाइन क्या क्या वजह है? आ रहे उसी स्वर है ना। हाँ, तो हम लोग जो है कौन मृदा के बारे में जान गए? दलदली मृदा का सबसे ज्यादा विस्तार पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ जी? क्लियर हो गया। लवणीय मृदा ये हो गया आपका गुजरात में। आज पढ़ाएंगे हम वन। क्या हम लोग पढ़ेंगे? वन। वन जो तो अच्छा, ये जो ग्लोब बना के समझाया समझे कि नहीं? वन भी क्लाइमेट के अनुसार होते हैं। वन भी जो किसके अनुसार होते हैं? हाँ, जलवायु के अनुसार होते हैं। जैसा जलवायु रहता है, क्लाइमेट रहता है, उसके अनुसार से होता है। क्या चीज बाबू? वन। तो सबसे पहले लेते हैं इसको, सदाबहार वन। सदाबहार वन लिखेंगे नहीं, हम लिखाएंगे तब लिखेंगे, ऐसे नहीं। क्या होता है जी? सदाबहार वन। उसके बाद आते हैं उष्ण पर्णपाती वन। उष्ण पर्णपाती वन। उष्ण पर्णपाती वन। टॉपिक बाय टॉपिक करके समझाएंगे। उष्ण पर्णपाती वन। तीसरा में आ जाते हैं, क्या बोले? उष्ण पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन, उष्ण पर्णपाती वन। हरी रे शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। चौथा में पढ़ेंगे हम लोग पर्वतीय वन। पचमा में मरुस्थलीय वन।
छठा में पढ़ेंगे दलदली वन। कौन वन जी? दलदली वन। देखिए सदाबहार वन की बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कौन है? वन आपको भारत में 6 प्रकार के मिलेंगे। कितने प्रकार के? भारत में कि पूरे संसार में भी वन कितने प्रकार के? 6 प्रकार के मिलेंगे। पूरे संसार में भी वन जो है कितने प्रकार के? पूरे संसार की बात भी करें तो पूरे संसार में भी वन कितने प्रकार के? हाँ। क्या चीज बाबू? पूरे संसार में, पूरे संसार में भी वन कितने प्रकार के? सदाबहार वन, पर्णपाती वन, शुष्कपर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मरुस्थलीय वन और दलदली वन। और कौन बाबू? दलदली वन। सदाबहार वन हम आपको बताए थे कि ग्लोब है। ये कौन रेखा? चुपचाप बताओ छोटी, ये कौन रेखा है? क्या बताए थे? वीडियो देखेगी घर में, ठीक? मित्ररंजन सर से पूरा सर्च करेगी ना, तो या मित्ररंजन सर बाबा सर सब्सक्राइब हो जाएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसको विषुवत रेखा का दिए। घर में जितना मॉडल है सब करना। ये कौन रेखा हो गया? ए कंसल्टेंट, क्या तुम क्या चीज में परेशानी, क्या किया हुआ है तुमको? तुम लड़की जो तुमको देखेगा ये, कहाँ है इसको परेशान के ले रहे हो?